वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। तो हमने क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया हुआ है, तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा लाइट की इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइट होती क्या है, फिजिक्स में लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने पढ़ा कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट का नेचर कैसा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे ये फिनोमिना अकर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि कैसे जो प्लेन सरफेसेस होते हैं वो कैसे रिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्लेन सरफेसेस हैं लाइक प्लेन मिरर, उनमें कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर हमारे रूम में होता है, हमारे बाथरूम में होता है, हमारे ड्रेसिंग टेबल में होता है, तो अगर हम उसके आगे खड़े होते हैं तो कैसे उसमें हमारी इमेज दिखाई देती है, कैसे ये इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो ये चैप्टर है ये सीटेट और पीटेट जैसे टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे रिसेंटली अभी इस ईयर जो पीटेट का एग्ज़ाम हुआ जो कि मेरा क्वालिफाई है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था लाइट से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आया था ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है उसके पार्ट में से उसका कोई फंक्शन पूछा गया था। तो मतलब कि जैसे जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या है, जैसे जिसका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए किसी का साइंस मैथ है, तो जैसे मेरा था साइंस मैथ, तो साइंस मैथ सब्जेक्ट है, तो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं हमारी 6 to 12th क्लासेस, तो उसी में से ही एग्ज़ाम आता है। तो उसको अगर आप डिटेल में उसी को पढ़िए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तो आपके 100% आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे और आपके 100+ मार्क्स आएंगे। तो जैसे कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होगा, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे कई, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे सीटेट और पीटेट के एग्ज़ाम्स में भी वो पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि जब हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर जिसमें कनकेव मिरर होगा, तो उसके बारे में पूछा था कि उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई थी। तो बोला था कि बताइए कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है उसके बीच में है, तो बताइए कैसे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं लाइक मिरर फार्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेंस फार्मूला से आ सकता है, पावर ऑफ लेंस से आ सकता है। जैसे जो हमने पिछली वीडियोस बनाई जिसमें एसिड बेस सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पढ़ा, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो हम एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो है वो उनमें से नहीं छूट रहा। तो आप अगर इन वीडियोज़ को देखें, रेगुलरली देखें, टॉपिक वाइज देखें, तो आपके जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं वो ज़रूर 100% आप क्वालिफाई करोगे। और साथ ही साथ में जो 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आज पढ़ना है कि जो प्लेन मिरर्स हैं तो कैसे इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कि इमेज की फॉर्मेशन के लिए पहले ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं इसको देख पा रही हूँ, इसकी इमेज मेरी आइज़ में बन रही है, लेकिन मार्कर का भी तो होना ज़रूरी है। अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, वो चीज़ क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसकी जो इमेज है वो मेरी आंखों में बन रही है। ऐसे ही जो मिरर होगा उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, वो लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट को लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है ना, तो वही है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो कि
जो लाइट को एमिट करता है, अगर उसकी खुद की लाइट है तो वो उसको एमिट करेगा, और अगर उसकी खुद की लाइट नहीं है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट को लेके उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितनी टाइप्स की इमेजेस होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एनीथिंग या एनी सब्सटेंस, एनीथिंग कोई भी चीज, एनीथिंग दैट गिव्स आउट light rays is called object। कोई भी चीज जो कि लाइट रेज देती हैं, लाइट रेज गिव्स आउट करती हैं, मीन्स या तो वो उसकी खुद की लाइट हो उसको इमिट करेगी या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को इमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होगी? इमेज देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही है, लाइट रेज निकल रही हैं, तो इमेज की फॉर्मेशन के लिए कम से कम, अब एक ऑब्जेक्ट हो उसमें से तो कितनी सारी लाइट रेज निकल रही हैं, लेकिन कम से कम 2 रेज चाहिए हमें इमेज की फॉर्मेशन के लिए। वो 2 रेज होंगी, वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इमेज की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। Image is formed at a point where at least, कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, at least 2 rays actually meet और appear to meet, और appear to meet, मतलब कि या तो जो 2 रेज हैं वो सच्ची में मिल जाएं, तो या फिर हमें ऐसे लगे कि वो जो रेज हैं वो आपस में मिल रही हैं, हमें सिर्फ लगे बट वो मिल नहीं रही होती, बस हमें लगे कि वो मिल रही हैं लेकिन वो एक्चुअल में मिल नहीं रही होती। तो ये है एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, मीन्स या तो वो सच्चे में मिल जाए या फिर ऐसे लगे कि वो मिल रही हैं। तो इसी के बेस पे इमेज जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक है रियल इमेज और दूसरी है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है वो वाली इमेज जिसमें सच्ची में जो 2 रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके आपस में मिल रही होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज है वो वाली इमेज है जिसमें हमें लग रहा है कि जो 2 रेज हैं वो मिल रही है, मीन्स वो इमेजिनरी रेज हैं, जिसको हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हमने वो प्रोड्यूस करी पीछे को या आगे को, जिधर भी लेके गए, तो हम मान रहे हैं कि वो क्या है, ऐसे लग रहा है कि वो 2 रेज हैं एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो वो होंगी हमारी वर्चुअल रेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो देखते क्या होती है। एक्चुअली मीट वाली होगी रियल इमेज और अपीयर टू मीट वाली होगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखते हैं रियल इमेज कौन सी होगी। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट and the virtual image is formed when 2 light rays appear to meet। okay? और जो रियल इमेज होती है ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन होती हैं,
और जो वर्चुअल इमेज है इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते। This can be obtained on screen. This image cannot be obtained on screen. ठीक है, जैसे कि ये है रियल इमेज, तो स्क्रीन पे इसको हम ऑब्टेन करेंगे, ये स्क्रीन पे दिखाई देगी। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी। इसके एग्जांपल है जैसे हम लोग थिएटर में, सिनेमा हॉल्स में जैसे देखते हैं मूवीज़ वगैरह, तो वो है रियल इमेजेस, वहाँ पे हमें रियल इमेजेस दिखाई देती हैं। और जो हम अपने मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो वो होंगी हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो, ठीक है। तो जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है। क्या होती है वो? इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है उसकी जो उसकी इमेज कैसी, वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है, जैसा है हमको वैसा सीधा ही दिखाई देगा वो, ठीक है। तो ये है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम फाइनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर कैसे इमेज को की फॉर्मेशन करता है। तो ये याद रखिए, कई बच्चों को यही डाउट होता है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। तो याद रखना बच्चों कि जब क्या हो, कोई इमेज रियल मतलब कि जो जहाँ पे दो रेज जो हैं वो सच्ची में मिरर ही है, वो हमारी रियल इमेज होगी। और वो ऑब्जेक्ट अगर हमारा सीधा है तो वो अगर उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो हमारी रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। और जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो क्या है, जिसमें हम इमेजिनरी रेज प्रोड्यूस करें, ठीक है, ताकि हम ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कर पाएँ, इमेज की फॉर्मेशन कर पाएँ, इमेज जो है हम उसको देख पाएँ। तो उसमें क्या होगा कि जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर वो जैसे सीधा खड़ा है तो वो हमें सीधी ही उसकी इमेज दिखाई दे, वो होगी हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बार बार ये वर्ड्स जो है वो रिपीट होंगे, इसीलिए इसको पहले अच्छे से समझिए कि ये होती क्या है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इमेजेस formed by plane mirror, ठीक है। प्लेन मिरर कैसे इमेज की फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना पीछे कि जो प्लेन मिरर है, मान लो ये कोई, ठीक है, ये जो रे उस पे स्ट्राइक कर रही है ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। और जब ये वापस जा रही है ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो ड्रॉ करी हमने परपेंडिकुलर प्लेन पे वो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो लॉज पढ़े थे उसमें था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा हमने पढ़ा था एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो वो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये था जस्ट कि कैसे रिफ्लेक्शन शो करता है प्लेन मिरर। अब देखते हैं कि कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है, प्लेन मिरर कैसे इमेज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा है प्लेन मिरर, ये हमारा है प्लेन मिरर। इधर वाली साइड पेंट करा हुआ हमने, तो रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी हुई, ये आगे वाली साइड। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अब इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही। ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से
जो रे है, अगर कोई रे, हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, कोई नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर, इधर की बजाय इंसिडेंट इस एंगल से आने की बजाय अगर ऐसे नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है कि नॉर्मली जा रही है, तो वो वापस अगर ऐसे जा रही है तो वापस भी उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इधर से जो रे जा रही है मिरर की तरफ, तो इससे टकरा के स्ट्राइक होके ये उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। ठीक है, उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। हम थोड़ा सा आगे को बनाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। ये है हमारा मिरर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो इंसिडेंट रे आई वापस उसी पाथ पे वो वापस भी चलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या है, वो उसी जिस एंगल से वो स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट रे, उसी एंगल से वो वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो इमेज है, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है? इमेज की फॉर्मेशन होती है जब दो रेज आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पे आके, तो इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ दो रेज नहीं, दो रेज ही उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं होती, बहुत सारी इमेज रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो रेज की बात करेंगे ताकि हम इजीली रे डायग्राम्स को समझ पाएं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दो रेज जो हैं इमेज की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हम जो रे डायग्राम्स आगे करेंगे हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो उस पर। ठीक है, तो अब इमेज की फॉर्मेशन के लिए वो वाली दो रेज मिलती है जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। ठीक है, तो कौन सी दो रेज मिलेंगी? एक तो रिफ्लेक्ट होके ये वाली रे आई, ये वाली आई, और एक रिफ्लेक्ट होके हमारी ये वाली रे आ रही है। अब अगर इसको जो मीट कराएं तो ये कहाँ पे मीट होगी? ये इसका तो आपस में डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, ये तो कहीं पे भी आके मिलेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे बिहाइंड द मिरर। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये मिल ही नहीं रही इनका, अगर मिलती तब, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होती, इसकी ऐसे होती, तो किसी पॉइंट पे आके मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनका इस तरफ जाते जाते इनका डिस्टेंस जो है आपस में इंक्रीज होता जा रहा है, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बिहाइंड द मिरर इमेजिन कर लेंगे, इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, ये यहाँ पे आके, जिस पॉइंट पे आके ये भी रिफ्लेक्टेड रही, ये भी रिफ्लेक्टेड रही, तो जिस पॉइंट पे आके जो मिली वो वहां पे क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हमारा था ऑब्जेक्ट, ये हमारी हुई इमेज। तो ऐसे जो प्लेन मिरर्स हैं वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअली में जो रेज मीट करती हैं वो होती है हमारी रियल इमेज, और जो हमें ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारी होती है वर्चुअल इमेज। तो जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज की फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ images formed by plane mirror। characteristics of images formed by plane mirror, तो इसकी characteristics क्या होंगी, जो plane mirrors इमेज की फॉर्मेशन करेंगे वो कैसे होंगे, उस इमेज कैसी होगी, वो इमेज होगी, फर्स्ट वन इज वो होगी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होगी, ठीक है, इमेजिनरी है। सेकेंड वन इज वो होगी इरेक्ट, क्योंकि जैसी
ऑब्जेक्ट की पोजीशन है सीधा, ये ऐसे सीधा है तो उसकी इमेज भी वैसे ही सीधी बन रही है, इन्वर्टेड नहीं हुई, उल्टा नहीं हुआ। उल्टा तब होता अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हो तो इसकी इमेज जो है वो ऐसे बनती, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सीधी है इमेज बनी, इरेक्ट है। थर्ड इज क्या होगा, जितना डिस्टेंस, ये है पोल होता है ये हमारा, ठीक है, जितना यहाँ से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा। मान लो कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है। क्या होगा, बिहाइंड द मिरर image formed at same distance as object is placed, एक तो वो वर्चुअल है, एक वो इरेक्ट है, दूसरा कि जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस है। तो फोर्थ है हमारे पास कि इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है, या लेटरली इन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं वो है लेटरली इन्वर्टेड। तो अब हम पढ़ते हैं लेटरली इन्वर्टेड क्या है। लेटरली इन्वर्टेड एक नया हमारे सामने एक वर्ड आया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेटरली इन्वर्टेड जो है वो क्या होता है। पहले ये देखिए, ये था सिंपल कि कैसे प्लेन मिरर इमेज की फॉर्मेशन करता है, कैसे इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब देखते हैं लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। तो पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होती है। लेटरल इन्वर्जन आपने सुना होगा, जैसे जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है, जो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उल्टे क्यों लिखे होते हैं, वो इसीलिए लिखे होते हैं ताकि जब हम मिरर में देखें, मिरर में उसकी इमेज फॉर्म हो तो वो सीधे अल्फ़ाबेट दिखे हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो हमारी लेफ्ट साइड है मिरर में हमारी राइट दिखती है, और जो हमारी राइट साइड होती है मिरर में हमारी वो लेफ्ट दिखती है। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन वो होता है, वो फिनोमेना है जिसमें ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड मिरर में राइट दिखे और ऑब्जेक्ट की राइट साइड मिरर में लेफ्ट दिखे, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो पीछे जो हमने प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स करी, प्लेन मिरर की इमेज की, तो वो इमेज कैसी होगी, लेटरल इन्वर्जन होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। मींस कि अगर ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज में हमें दिखेगी कि वो उसकी लेफ्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है रेड, हमने यहाँ पे लिखा है रेड, ये क्या है, राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में जब रेड की इमेज फॉर्म होगी तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट बन जाएगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाएगी। मीन्स कि क्या होगा, ये होगा DER, ठीक है, मतलब कि जो राइट था वो लेफ्ट बन गया और जो लेफ्ट है वो राइट में आ गया, ठीक है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा भी ऐसे ही होता है, हमारा एक्चुअली में जो राइट शोल्डर होगा, ठीक है, वो हम मिरर में हमको दिखेगा कि वो हमारा लेफ्ट शोल्डर है। तो ऐसे जो एम्बुलेंस होती है उसमें क्या होता है, एम्बुलेंस जो है वो उल्टे अल्फ़ाबेट्स में लिखा होता है ताकि कि जो आगे व्हीकल चला रहा है कोई, जैसे हम मान लो कि हम व्हीकल चला रहे हैं
तो हमारा जो हमारे मिरर में, व्हीकल के मिरर में जो एम्बुलेंस है वो हमें सीधा अल्फ़ाबेट में दिखे, कि हमें पता चल जाए कि जो एम्बुलेंस आ रही है, तो हम उसको रास्ता दें, हम उसको जाने दें, ताकि जो उसमें पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो ये होती है लेटरल इन्वर्जन। तो आगे हम देखते हैं प्लेन मिरर के यूजेस का क्या है, कहाँ कहाँ हम प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर के यूजेस हैं, यूज्ड ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम, हमारे ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम में यूज़ होता है। यूज ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स, कई शॉप्स पे अंदर जो उसकी दीवारें हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि हम उसका व्यू देख पाएँ, जिसमें उसकी इमेज जो है वो बड़ी दिखे, उसकी इमेज जो भी सामान है, लाइक ज्वेलरी शॉप्स पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, मतलब कि यहाँ वो वाले रोड जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई टर्न आ जाए, कोई शार्प टर्न आ जाए, तो वहाँ पे ये मिरर लगाए जाते हैं, वहाँ पे फिट होते हैं, ताकि कि आगे जो गाड़ी आ रही, टर्न के बाद जो आगे व्हीकल्स आ रहे हैं वो उस मिरर में दिखाई दें, तो जिससे जो है हम एक्सीडेंट्स हैं उनको रोक पाएँ। आगे है यूज्ड इन पेरिस्कोप्स, पेरिस्कोप्स में भी प्लेन मिरर को यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप्स क्या है, ये डिवाइस होता है, जैसे कि जो सबमरीन्स होती हैं, ये एक ट्यूब जैसा डिवाइस होता है, इसमें यूज़ किया जाता है ये मिरर, कि जो सबमरीन्स है अंडर वाटर है, तो उनको ऊपर जो सी का व्यू है, क्या हो रहा है ऊपर, वो दिखाने के लिए, ताकि वो देख पाएँ, तो उस पेरिस्कोप के थ्रू वो उस व्यू को देख पाते हैं। तो उस पेरिस्कोप में प्लेन मिरर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये था प्लेन मिरर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब देखिए, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं, तो उनको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो भी पैरेलल ही होती हैं। मीन्स कि जैसे ये हमारा कोई ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे रेज आ रही हैं, मान लीजिए ये रेज हैं, तो ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। मीन्स कि ना तो ये कन्वर्ज हो रही है, ना ही ये डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्ज मीन्स कि एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, कन्वर्ज मीन्स क्लोजर टुगेदर, कि अगर हम कुछ रेज को ऐसे मीट करें तो वो एक पॉइंट पे आके मिल जाए, उसको हम बोलेंगे कन्वर्ज, ठीक है। ये होगा हमारा कन्वर्ज, जो कि हम रेज को क्लोज टुगेदर, मतलब वो वाली रेज जो आपस में जुड़ी हुई है, एक पॉइंट पे आके मिल जाए। और डाइवर्ज मीन्स टू स्प्रेड आउट, टू स्प्रेड आउट मीन्स कि जिसको हम क्या करें, एक पॉइंट से आए, एक ऑब्जेक्ट से वो ऐसे स्प्रेड हो, फैल जाए, उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज। ये है हमारा कन्वर्ज, ये है हमारा डाइवर्ज। तो जो प्लेन मिरर्स है वो रेज इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ना ही उसमें कन्वर्जेंस हो रही है, ना ही उसमें डाइवर्जेंस हो रही है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए हम किन मिरर्स का यूज़ करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो वाले मिरर्स होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा, कर्व्ड होगा। आपको पता है स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर ये है हमारा स्फीयर। तो जिन मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होगा, उनको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि या तो वो ऐसा हो या फिर वो ऐसा हो, ठीक। तो ये होगा स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स की क्या डेफिनेशन होगी, स्फेरिकल मिरर, those mirrors
whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved। ठीक है, जो जैसा स्फीयर की तरह हो, स्फीयर का ही एक पार्ट हो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, कर्व्ड हो, या तो वो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या फिर उसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। तो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज कन्वेक्स मिरर and the second one is concave mirror। okay, तो ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो है हमने अच्छे से पढ़ना है कि इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं, कैसे हम कौन सी टर्म कहाँ से आई, इमेज जो है इमेज डिस्टेंस कैसा है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा है, कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स होंगी, पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आपने अच्छे से इसके बारे में समझना है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, रे डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में। तो पहले हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। मेन अब जो होगा जिसमें ज़्यादा पेपर आने की चांसेस है वो ये 2 टॉपिक्स हैं उनमें से आएगा। तो यहाँ से अब ध्यान से अब देखिए कि कैसे कैसे हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इनके रूल्स होते हैं, इनकी साइन कन्वेंशंस होती हैं, और कैसे इनके रे डायग्राम्स जो हैं हम वो बनाएंगे। तो जो रे डायग्राम्स हैं, बच्चों को रे डायग्राम्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। रे डायग्राम से डरते हैं कि कैसे हो जाता है कि इसी पॉइंट पे इमेज की फॉर्मेशन है, इसी पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है। तो वो क्या है, उनको करने से पहले हमें कुछ रूल्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइए पहले देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर होता क्या है। तो जो स्फेरिकल मिरर हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो पहले देखते हैं कन्वेक्स मिरर की क्या डेफिनेशन है। वो वाले मिरर whose reflecting surface is curved inward। ठीक है, ये क्या है, सॉरी आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। ये वो वाला मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, कि जिसका कर्व्ड जो बाहर वाला आउटवर्ड कर्व्ड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मींस कि जो ये वाला मिरर है, ये वाला मिरर ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ऐसे वाला। ये यहाँ पे हमने पेंट किया है, और ये जो है हमारे वो क्या है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब whose reflecting surface is curved outward, मतलब कर्व्ड आउटवर्ड, ये वाला। तो ये होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर उल्ट हो जाएगा, जिसका whose reflecting surface is curved inward like this। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये अंदर वाला होगा, ये वाला। तो ये क्या है, पेंट किया हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला। ठीक है, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर और ये है हमारा कनकेव मिरर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा होता है कन्वेक्स मिरर और ये हमारा होता है कनकेव मिरर। ठीक, तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो क्या है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, और हमारा कनकेव मिरर जो है वो क्या है, वो कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, एक पॉइंट इसका होगा ये वाला कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड इनवर्ड। ये होगा एक पॉइंट, ये हो जाएगा। दूसरा होगा कि ये क्या है,
कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मीन्स कि ये क्या करेगा, रेज को स्प्रेड आउट करेगा। ओके, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स है डाइवर्जिंग मिरर, एंड कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। एंड कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कि ये रेज को एक पॉइंट में मीट करवाता है। तो ये थे हमारे कन्वेक्स और कनकेव के बारे में कि होते क्या है। ठीक है, तो अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या, कौन कौन सी टर्म्स हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर बनाने हैं। ठीक है, तो जो सेंटर से जो लाइन जाएगी सेंटर से मिरर के, वो हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे काट रही है वो होगा पॉइंट P, जिसको हम बोलेंगे पोल। और जो स्फीयर का, ये हमारा मान लो एक ये हमारा मिरर है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है जिस पॉइंट में मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो होगा हमारा P पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे पोल। तो स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है ना, स्फीयर का जो सेंटर है, सेंटर क्या है, ये है सेंटर, तो वो होगा हमारा C, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस, उसको लिखेंगे कैपिटल F। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सर्कल है, स्फीयर है, इसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल R। तो इसका रेडियस जो है मिरर का वो होगा कैपिटल R। अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से। ठीक है, और ये हमारा कोई मान लो मिरर है M और N, M और N, और M और N जो है जितना वाइड होगा, मतलब जितनी इसकी रेंज होगी कि कितना कोई मिरर है वो कितनी लिमिट तक रेस को डाइवर्ज कर सकता है और कितनी लिमिट तक रेस को कन्वर्ज कर सकता है, तो वो उसका होगा अपर्चर। मतलब M और N क्या है, अपर्चर है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से हमने यूज किए। सबसे पहले हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट P है मिरर को टच कर रहा है वो होगा हमारा पोल। C होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, F है हमारा फोकस, स्मॉल f है हमारी फोकल लेंथ, कैपिटल R है हमारा रेडियस, और N है हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन radius of the mirror and focal length of the mirror, radius and focal length of the mirror, तो वो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए कि जो हमारा ये CP है, ये हमारा C और P है। ठीक है, ये क्या है, R है, इतना डिस्टेंस। ठीक, इसके बीच में जो F है फोकस, तो उतना डिस्टेंस हमारा है, फोकल लेंथ हमारी कैपिटल F।
तो अगर ये इसका सेंटर है सी और पी का, अगर फोकल एफ स्मॉल एफ जो है हमारा फोकल लेंथ है, तो ये स्मॉल एफ और ये इधर भी क्या होगा, फिर स्मॉल एफ होगा। तो वो जो हमारा रेडियस है वो किसके बराबर आया, 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर। मीन्स कि जो हमारा कैपिटल आर होगा वो 2 टाइम्स एफ होगा, या फिर हमारा जो एफ है वो क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा। ये हुआ रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये थी कुछ टर्म्स जो आगे हमने जब पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो उसमें ये यूज होंगे। ठीक है, अब जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके जो कुछ केसेस हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कई बार हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे कई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, कई बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, कई बार हम क्या करेंगे उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो हर केस में अलग अलग तरह से इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो वो अलग अलग केसेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करने हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ साइन कन्वेंशंस है स्फेरिकल मिरर्स की, कि हमने किस चीज़ को पॉजिटिव लेना है और किस चीज़ को नेगेटिव लेना है। तो वो देखते हैं क्या है। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में जो हम साइन कन्वेंशंस है वो कैसे लेते हैं, किस चीज़ को हम पॉजिटिव लेते हैं और किस चीज़ को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई ये मिरर है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब जो रेज जो है, अगर रेज इंसिडेंट, जिस रे की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की जैसी होगी, मीन्स कि जो पोल की तरफ होगी, हमने हर एक चीज़ जो है, जो डिस्टेंस है हमने पोल से मेजर करना है। मीन्स कि पोल को हमने एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है, कि अगर कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे तो वो पोल से ही लेंगे। कि हम देखेंगे पोल से कितना डिस्टेंस है किस चीज़ का, पोल से कितना डिस्टेंस है इधर किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो लिखेंगे, पोल को ओरिजिन लेंगे। अगर कोई चीज़ जैसे इंसिडेंट रे कि जैसे कोई रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो वो क्या होगा, वो होगी पॉजिटिव लेंगे हम उसको। अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, पोल से इधर को आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो वो उसको हम लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और अपवर्ड है ऑब्जेक्ट, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड है जो ऑब्जेक्ट है इमेज, उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मीन्स कि लेफ्ट टू राइट जो है वो होगा, कोई भी कंसीडर करेंगे डिस्टेंस, तो वो पॉजिटिव होगा। राइट टू लेफ्ट होगा वो नेगेटिव होगा। जो अपवर्ड है, परपेंडिकुलर है या इमेज है या ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट हम जो लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जो नीचे को हम लेंगे वो जो डाउनवर्ड है और परपेंडिकुलर भी है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको कंसीडर करते हैं u, एंड इमेज डिस्टेंस जो है उसको हम लेते हैं स्मॉल p। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो जिसमें हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और प्लेन मिरर की इमेज कैसे फॉर्म होती है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और कैसे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं आगे कन्वेक्स और कनकेव हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। बट उससे पहले हमने सीखा कि उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है। और हमने साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा कि
किस चीज़ को हमने लेना है और कैसे लेना है। ये जो चीज़ें हैं ये सारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि 10th क्लास में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और एक लाइट चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इससे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो यही न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई इमेज है पोल से किस डायरेक्शन में है, उसको हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ही जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ होती है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन अगर हमारी साइन कन्वेंशंस गलत हो जाएंगी तो हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। तो उसको ध्यान से समझिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Thank you. For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.